देता सालिग्राम, साधु प्रतीश देव हैं, नहीं पाथर सो काम। जहाँ वास्तव में सत दिखाई दे, वही जगह पवित्र है। जिसमें वास्तव में सत्य की झलक मिले, वही व्यक्ति उसका प्रतिनिधि है। मंदिर वो नहीं है जहां परम आके बैठे। जहां परम हो वो मंदिर है। अंतर समझिएगा। जहां हमने सर को झुका दिया वहीं एक काबा बना दिया। जहां आत्मा के दर्शन हो जिस देह में, जिस पदार्थ में, वही शालिग्राम है। जिस व्यक्ति में परम दिख जाए वही पवित्र है। पवित्रता का और कोई पैमाना नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कबीर कि सर झुकाना है तो उस देह के सामने झुकाओ जिसके देखने मात्र से परम की अनुभूति होती है। कौन है संत? संत वही है जिसको देख करके परमात्मा की याद आए। कौन है महात्मा? वही है जो जब सामने आए तो ये विश्वास सा होने लगे कि परमात्मा होता होगा। इसका होना इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा होता होगा। अगर परमात्मा ना होता तो ये नहीं हो सकता था। बस वही महात्मा है, वही संत है। तो कह रहे हैं कबीर कि तुम क्या पत्थरों की पूजा करते हो? वो देह में तुम्हारे सामने खड़ा होता है, पूजा उसकी करो ना। इसीलिए कबीर ने साधुओं को सम्मान देने पर, साधुओं को पूजने पर बड़ा जोर दिया है। कहते हैं कि हो सके तो रोज मिलो, रोज नहीं मिल सकते तो हफ्ते में मिलो, हफ्ते में नहीं मिल सकते तो महीने में मिलो, और महीने में भी जो नहीं मिल सकता वो फिर नरक में ही है, क्योंकि वहीं साधु नहीं पाए जाते, तभी तो मिल नहीं पा रहा है। सैकड़ों की संख्या में कबीर के दोहे हैं जो बार बार यही कहते हैं कि परम को तो पता नहीं पाओगे कि नहीं पाओगे, साधु के दर्शन कर लो। साधु आता देखकर खिली हमारी देह। और याद रखिए, वो नाम के साधुओं की बात नहीं कर रहे हैं। कबीर के लिए साधु कोई लेबल नहीं है कि आप एक प्रकार के कपड़े पहन लें और एक प्रकार का आचरण करने लगें तो आप साधु हो गए। कबीर के लिए साधु कौन है वो कबीर ने बहुत स्पष्ट बता दिया है। जहां सत्य दिखाई दे वही साधु है। जिसको देख करके उसके होने में श्रद्धा जाग जाए वही साधु है। और कबीर कह रहे हैं कि जब ऐसा कुछ सामने आए तो छोड़ देना पत्थरों को, छोड़ देना मंदिरों को,
न शालिग्राम की, न मूर्ति की, किसी की कोई महत्ता नहीं है ऐसे व्यक्ति के सामने। बस सर को वहीं पर झुका देना। किताबें भी मुर्दा हैं और मूर्तियां भी मुर्दा हैं। जब वो जीवित रूप में सामने आए तो बस वहीं। लेकिन आदमी के अहंकार को इसमें बड़ी बाधा रहेगी। इसीलिए हम किताबों को पढ़ने को तैयार हो जाएंगे, हम मंदिर को जाने को तैयार हो जाएंगे। मूर्ति से अहंकार को बड़ी सुविधा रहती है। मूर्ति के सामने सर झुका दिया, क्या दिक्कत है? या मस्जिद में सर झुका दिया, वहां तो और सुविधा है, वहां कोई है ही नहीं जिसके सामने झुका रहे हो, आकाश है, झुका दिया सर, बड़ी सुविधा है। अहंकार पे कोई चोट नहीं लगी। झुका दिया जीसस के सामने भी। अरे वो मर गए और रहे होंगे बड़े आदमी। सारी दुनिया झुकाती, हमने भी झुका दिया, हम छोटे थोड़े ही हो गए। पर जीवित संत के सामने सर झुकाने में अहंकार को बड़ी चोट लगती है। वहां भी चोट कम लगे अगर वो गणमान्य संत हो, अगर वहां हजारों लोग झुका रहे हो, सब झुका रहे, हमने भी झुका दिया। पर जो वास्तविक संत होगा, जिसकी अभी हमने पिछले दोहे में बात करी थी, जिसमें कुछ खास होगा ही नहीं, उसके आगे सर झुकाने में बड़ा खतरा है और बड़ी तौहीन है। कोई और इसको पूजता नहीं, कुछ खास इसमें दिखता नहीं, तो मैं ही पगलाया हूं कि इसको मान दूं। इससे अच्छा जा करके हम उपनिषद पढ़ लेंगे, गीता पढ़ लेंगे, कोई किताब पढ़ लेंगे। पर भूलिएगा नहीं, संतों ने ही बार बार कहा है कि क्यों किताबें पढ़ पढ़ के आँख फोड़ रहे हो। ठीक यही वचन है उनके कि क्यों किताबें पढ़ पढ़ के आँख फोड़ रहे हो। जो काम सीधे सीधे हो सकता है उसके लिए इतना लंबा चौड़ा क्यों आयोजन करते हो। और ये किताबें पढ़ पढ़ के भी तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा किताबों के पास जाना सिर्फ अहंकार की रक्षा का उपाय है। तो तुम्हें क्या मिलेगा उन किताबों से? और अहंकार मिलेगा। पर बड़ी दिक्कत है। सर ऐसा है कि झुके कैसे? कुत्ते के सामने कैसे झुका दें सर? लोग पत्थर और मारेंगे। पहले कुत्ते को जो मार रहे थे पत्थर, वही अब आपको मारेंगे। कुत्ते को छोटा वाला मारे, भले आपको बड़ा वाला मारेंगे, क्योंकि कुत्ते के पांव छू रहा था। पुराने घरों में अभी प्रथा है कि बच्चा पैदा होता है जब, तो लोग जो देखने आते हैं, छोटा सा बच्चा रखा होगा, उसके चरण स्पर्श करते हैं। वो प्रथा भी अब जाती जा रही है। कह रहे बच्चा 5 दिन का, इसके बच्चे के पांव छूने का क्या अर्थ है? ये बात अहंकार को बिल्कुल जचती नहीं है। बच्चे के पांव क्यों छुए जा रहे हैं? 5 दिन का तो बच्चा। चलो फिर भी छू लो, अपनी ही जात का बच्चा है, होमोसेपियंस तो है। पर अब कुत्ते के और बकरे के पांव छुओ, थोड़ी देर में तुम्हें उसे खाना है और उसके पांव छू रहे हो, मुंह से टपक रही है लार। क्या था, एक बार रामकृष्ण के पास
एक भक्त आया करते थे। वो साल में 2-4 बकरे जरूर भिजवाएं मंदिर में कि इन्हें कटवाओ चढ़वाओ। ये सब देखा करते थे रामकृष्ण की ये सब चलता है। फिर एक साल उन्होंने बकरे नहीं भिजवाए कटवाने के लिए। रामकृष्ण ने ये भी देखा तो उनको बुलावा भेजा, आइएगा। बोलते हैं क्या हुआ, भक्ति कुछ कम हो गई, बकरे नहीं, आप हर साल बकरे कटवाते थे, इस साल आपका आयोजन पूरा नहीं हुआ। तो बोले नहीं, भक्ति कम नहीं हुई है, असल में दांत गिर गए हैं। अब कटवा भी दें तो खाएगा कौन? तो सारा खेल है वो तो जीभ के रस का है। जब बकरे में दिखाई दे तो ठिठकिए नहीं, कर लीजिए प्रणाम। पक्का बता रहा हूं, आदमी से ज्यादा संभावना है बकरे में दिखाई देने की। आदमी में दिखना मुश्किल है, बकरे में ज्यादा सहूलियत से दिख जाएगा। न पत्थर को पूजिए, न पुराण को पूजिए, न कुरान को पूजिए, बकरा ही परम है। बिल्कुल जान लीजिए इस बात को।